कोई तरीका है? मुआ समझता क्या है अपने आप को? हमेशा हम ही इंतजार करते रहे। आज आने दो, उसकी खबर लेते हैं हम। आज आ गया। सुबह की शाम कर दी। आज हम तो उसे ना ही बोलेंगे रोहित बाबू। कह दिया ना ही बोलेंगे, मतलब ना ही बोलेंगे। तुम अपने आप में बड़बड़ाते भी हो क्या? ये तो रोहित बाबू नहीं है। बाबूजी हम समझे क्या समझे? और ये रोहित बाबू यानी रोहित बारोट? देखो लड़की, सुनसान जगह है, अंधेरा होने वाला है, उसका इंतजार यहाँ पे नहीं करता। चलो जाओ, घर जाओ, घर जाओ। ए बाबू साहब, ई दांतों की डिब्बे में अपनी जबान संभाल के रखो, वरना ई गांव में काय काय करने वाले कौवे बहुत है। का समझे? और एक और बात समझ लियो, बंजारन काटती जबान का जवाब। लियो, आ गया रोहित बाबू, अब बोल। ललित अजमेरा, तुम यहाँ पे? ललित, दूर से देखकर ऐसा लगा कि एक फूल और कांटे में आपस में लगी है। I think I like his sense of humor. But रोहित, पेड़, पहाड़, झाड़ियाँ, पत्थर, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे जंग नहीं की जाती है। वैसे एक बात है, I have to admit, तुम्हारे पास कम कटीला फूल नहीं है। तो ललित, किसने कहा था कि इस कांटों की झाड़ियों से उलझो? कहीं गिरेबान फट जाता तो? यही तो मैं बोलूं, अम्मा से टाके लगवाता। अब बोल। रोहित, तुमने सिंगारिस को अच्छे कांटों में फंसाया है, और एक दिन तुम देखना, गिरेबान तुम्हारा ही फटेगा। और एक और बात, टाके भी तुम ही लगवाओगे, ठीक है? Best of luck. साला डोल की तरह बसता हुआ चला गया। रेशमा, तुमसे उलझने को किसने कहा? मैं किधर उलझी? वही आया था अपनी अम्मा की टमटम लेकर। मैं समझी कि तुम हो, वरना मैं इन जैसे से तो 4 बार दूर रहूं। ठीक है, चलो गाड़ी में चलो। हाँ। लीजिए जतिन बाबू। जतिन बाबू, ये सुसरी जिंदगी भी कमाल की चीज है। तुम्हारी होगी, हमारी नहीं। चीयर्स। चीयर्स। जतिन बाबू, आपने आसमान पे कमंद डाली, चांद पे हाथ डाला, उछले कूदे, चांद तो हाथ आया नहीं, आप थक हार कर बैठ गए, और लो, चांदनी खुद ब खुद आराम से चलकर आपकी गोद में आकर लेट गई। मैं, आसमान, चांद, कोशिश, ये सब तो ठीक है, पर मुझे कहीं चांदनी नजर नहीं आ रही। इस चांदनी का नाम है मौका, और ये मौका पके हुए आम की तरह खुद ब खुद आकर आपकी गोद में गिरा। ना तो मुझे कोई चांदनी नजर आ रही है, ना कोई आम। आपने कल रात टीवी पर खबरें नहीं सुनी? निखिल सिंघानी यानी ईला सिंघानी के बेटे को कला एकेडमी का अवार्ड मिला है आर्टिस्ट के तौर पर। इस बिल्ली को थैले में डाल। चांद, चांदनी, आम, बिल्ली, क्या तुम सीधी भाषा में बात नहीं कर सकते? लीजिए, सीधी भाषा में समझ लीजिए। वो एक आर्टिस्ट को यानी निखिल सिंघानी को अवार्ड मिला, और एक बिजनेसमैन यानी जतिन अजमेरा ने उसे ऑफर दिया कि भाई हमारे लिए काम करो। वैसे भी ये बेटा बड़ा बागी है, और माँ हमारी दुश्मन। अगर बागी बेटा हमारे ग्रुप में आ जाए तो हमने बिल्ली को थैले में डाल लिया, या कैच इन द बैग।
Is it clear? अरे पक्का रास्कल। पर इसे जरा क्लियर तो करो। उस बेटे को शौक है कि मैं कुछ बनूं। हम इस शौक की आग को हवा दें और हवा से आग बढ़ती है, बुझती नहीं। कहीं भी क्लियर करना पड़ेगा। पर आग और कैसे बढ़ेगी इसे तो जरा क्लियर करो। देखिए साहब, दुनिया की हर माँ अपने बेटे के लिए किसी भी चक्के में आटा बनकर पिस जाने को तैयार रहती है, पर अपने बेटे को अपने दुश्मन के तौर पर हरगिज हरगिज बर्दाश्त नहीं करती। बेटा माँ की दुखती रग होता है। इस दुखती रग पर हाथ रख दो, बस आम भी यही है और चांदनी भी। वेल, अगर तुम कहते हो तो इस दुखती रग पे हाथ भी रख देंगे। सच। निखिल को फोन करो, उसे लालच दो कि तुम उसके आर्ट से बहुत ही मुतासिर हुए हो। खरीदो बेटे को, बिक जाएगी माँ। पर उसके आर्ट का क्या करेंगे? हमारे पास सिलिकॉन वैली जो है, उसे आर्किटेक्ट बना देंगे, डिजाइनर बना देंगे, कुछ भी बना देंगे। सवाल यह है साहब कि बेटा आपकी गोद में हो और माँ की गोद से। वेल मिस्टर गोपाल, तो फिर फोन लगाइए। आज बड़ी हंसी आ रही तो। सब ना एक काम करे, चले कहीं घूमने। कब लेके जा रहे हो? अभी चलो। उफ, किसी ने सच ही कहा, वो जगह स्वर्ग है जहां ये फोन ना, और हर वो जगह नर्क है जहां आ रहा हूं। हेलो। Could I speak to Mr. निखिल सिंघानी? बेशक, आप उन्हीं से बात कर रहे हैं। My heartiest congratulations, Mr. सिंघानी। कला अकादमी ने आपको अवार्ड दिया और हम चाहते हैं कि इस अवार्ड के धागे में एक और मोती पिरो दे, रिवॉर्ड के तौर पे। आप बोल कौन रहे हैं? वेल, मैं जतिन अजमेरा बोल रहा हूँ। अजमेरा। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ मिस्टर सिंघानी, पर मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं आपके यहाँ आ नहीं सकता और आपको अपने यहाँ बुला नहीं सकता। तो क्या हम कब्रिस्तान में मिले? I like it. मिस्टर सिंघानी ने तो आपकी उम्र हुई है और ना हमारी उम्र हुई है वहां जाने की। वैसे अगर झील के किनारे में रहे तो कैसा रहे? मेरा यकीन करें, इसमें हम दोनों का फायदा है। भला या बुरा, वो तो मिलने के बाद ही पता चलेगा। चलिए यही सही। देखिए, मैं झील के राइट टर्न पे आपका इंतजार करूंगा शाम के 4 बजे। राइट, बाय। कौन था? कोई नहीं, मेरे लिए एक गिलास हल्दी का दूध ले आओगी प्लीज? श्योर। क्या बात है निखिल? कोई इंपॉर्टेंट फोन था क्या? नहीं, कला एकेडमी के अवार्ड से खुश होकर अब कोई मुझे रिवॉर्ड भी देना चाहता है। अच्छा, ऐसा ही होता है। सक्सेस का एक दरवाजा खुलता है तो खुशियों के कई दरवाजे खुल जाते हैं। कल रात को भी तो एक दरवाजा खुला। कल रात को? मैंने सुना तुमने डिवोर्स के पेपर्स फाड़ दिए। हाँ माँ, पता नहीं कौन सा भूत सवार था मुझ पर, जिसने मुझसे वो पेपर्स तैयार करवाए थे। गुस्से और शक के, लेकिन मैं खुश हूं कि तुमने दोनों भूत भगा दिए। Love you, माँ। You too. And I'm very, very happy with both of you. Okay? Now try to make it as happy as possible. Yes, माँ। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है जनाब? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। क्यों?
ये देखने के लिए कि कहीं मैं कुएं में गिरने तो नहीं जा रहा हूँ। गिरे तुम्हारे दुश्मन। दरअसल क्या है कि मेरी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। मैं चाहता हूँ मुझे सहारा देने के लिए एक ऐसी नर्स मेरे साथ चले जिसे मुझे शुक्रिया नहीं करना पड़े। एक बात कहूँ, शतरंज के ऊंट की तरह तुम्हारी चाल भी टेढ़ी है। सीधा सीधा नहीं कह सकते कि मेरे साथ घूमने चलो। दरअसल क्या है कि झील के किनारे मुझे किसी से मिलने जाना है। 10 मिनट में उससे फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद आप होंगे, हम होंगे और झील का किनारा। अरे हंसी क्यों आई? मुझे इस सिचुएशन में एक बहुत प्यारा सा फिल्म का गाना याद आ गया। कौन सा? दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाएं। डूबे हमारे दुश्मन, हम तो झील के आईने में आपका हंसता हुआ प्यारा चेहरा देखेंगे। चलें? चलो चलो भाई। चलो। सपना, उस आदमी को देख रहे हो जो सामने खड़ा है? That is जतिन अजमेरा। अजमेरा? तुम जतिन अजमेरा से मिलने आए हो? हाँ सपना, ये जरूर कोई नई चाल सोच कर आया है। खैर तुम यही बैठे रहो, मैं उससे मिलकर आता हूँ। हेलो हेलो मिस्टर निखिल सिंघानी। इनाम के लिए मुबारकबाद कबूल करें। थैंक्स सो मच। फरमाइए जनाब, ये सीक्रेट मीटिंग किस लिए? मीटिंग सीक्रेट कहाँ है? हम तो खुले आसमान के नीचे मिल रहे हैं, एक दोस्त की तरह। यूं कह लें कि आज से हमारी दोस्ती की शुरुआत होगी। क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे? वेल, काम के नेचर और आपकी नीयत पे डिपेंड करता है मिस्टर अजमेरा। नीयत तो मेरी बिल्कुल साफ है, और जैसा कि आप जानते हैं मिस्टर सिंघानी कि हर बिजनेसमैन को एक क्रिएटिव आदमी की जरूरत पड़ती है। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि हम यानी अजमेरा और सिंघानीज मिलकर एक प्रोजेक्ट पे साथ काम कर रहे हैं जिसका नाम है सिलिकॉन वैली। हाँ, सुना तो है मैंने कुछ ऐसा। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएं। माइंड यू, सिंघानीज की तरफ से नहीं, अजमेरा की तरफ से। जान सकता हूँ किस हैसियत से आप मुझे अपॉइंट करना चाहते हैं? एक एक्सपर्ट की हैसियत से। मिस्टर निखिल सिंघानी, हम एक फैक्ट्री बनवा रहे हैं। एक विंग तो तैयार हो गया, कुछ 2 विंग बाकी हैं। छोटे छोटे ऑफिसेस बाकी हैं, क्वार्टर्स बाकी हैं। यूं समझ लीजिए कि एक छोटा सा नगर बसाना है। और मैं ये चाहता हूं कि जब कोई उस नगर को देखे तो बस देखता रह जाए, और आपकी निगरानी में अगर वो बनेगा तब तो कमाल हो जाएगा। आपके इस विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे सोचने के लिए कम से कम 24 घंटे की मोहलत तो देंगे आप? हाँ, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। ये देखिए, मैंने आपके लिए एक एग्रीमेंट बनवाया है। इसे पढ़ लें आप, आराम से पढ़ें। इसमें मैंने आपके प्रोफेशन की रकम नहीं लिखी है, वो आप अपनी मर्जी से भर लें। चॉइस विल बी योर्स एंड प्लेजर विल बी माइन। राइट मिस्टर अजमेरा, I'll get back to you on this. I'll wait for your call. Thank you so much. प्लेजर।
आया। तुम उस दिन कहीं जा रही थी जब मैंने तुम्हें रोका था? तो रुकी नहीं थी क्या? हाँ, रुकी थी। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कहाँ जाती हो और किससे मिलती हो? मैंने तुम्हें कभी पूछा है? मैंने तो तब भी नहीं पूछा जब वाकई तुम किसी से मिलने जाया करते। माया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और मर्द है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, वरना तुम मुझसे ये दुराव छुपा नहीं रखती। हाय रे मर जात, खुद ही दूरी रखते हो और खुद ही सब कुछ छुपाते हो, और ये दुराव छुपाव का इल्जाम भी हम ही पर लगाते हो। तुम गोवा जाती हो? फर्ज करो जाती हूँ तो वहां क्या है? कौन है उधर? वहां कुछ पुराने मंदिर हैं जहां जाकर मुझे शांति मिलती है। शुक्र है तुम्हारे मंदिर में देवता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी देवी को तुम अच्छी तरह जानते हो। मतलब ईला सिंघानी। आजकल तुम उसके कदमों में बैठ के छल कपट की रीति सीख रहे हो। शांति ढूंढने के लिए तुम्हें गोवा जाना पड़ता है। बंबई के सारे मंदिर तो गिर गए हैं। अरे कांति को देखो, घर पे बैठी रहती है नॉर्मल। अरे तुम एक नॉर्मल औरत, एक नॉर्मल बीवी की तरह क्यों नहीं रह सकती हो? तुमने मुझे एक नॉर्मल पत्नी की तरह जीने ही कब दिया? जतिन, कांति का पति एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल पति है, इसलिए कांति भी नॉर्मल पति है। मैं एबनॉर्मल की पत्नी, समझे? तुम्हारे दो बच्चे हो जाते हैं तब तुम्हें पता चलता है कि नॉर्मल क्या होता है। बच्चे कोई पेड़ पर नहीं लगते जो मैं तोड़ कर ले आती। मंदिरों में प्रसाद की तरह पढ़ते भी नहीं, जब तुम वहां पे चक्कर लगाती रहती हो। तुम बिस्तर से 100 कोस दूर रहोगे और चाहोगे कि मैं तुम्हारे बच्चों की मां बन जाऊं? अरे लानत है माया तुम पर, जो अपने पति को भी रिझा नहीं सकती। लानत है। Yes, come in. निर्मल देव। आप ही ने फोन किया था? जी। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। थैंक यू। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने आज ही मिलने का वक्त दे दिया। मेरे ख्याल से हम लोग इसके पहले मिले नहीं हैं। जी नहीं, लेकिन लगता है कि हमारा जिंदगी भर का साथ होगा। वो कैसे? एक्सप्लेन मी प्लीज। वो कहते हैं ना, दो की मंजिल अगर एक हो और रास्ता भी एक हो तो दोस्ती कर लेनी ही बेहतर है। मेरी और आपकी मंजिल एक ही है, यह आपने कैसे सोचा? चाणक्य कहता है, दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लो तो अपनी ताकत दुगनी हो जाती है और दुश्मन की आधी। आपका दुश्मन कौन है? जो आपकी दुश्मन है, मैं उसका दुश्मन हूं, मगर वो मेरी दुश्मन नहीं।
तुम्हारा मतलब विलास? हाँ, ऐसे मामले में किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। वैसे मैं इसकी बैकग्राउंड क्लियर कर देता हूं। एक जापानीज फर्म है मुबीशी, जो सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। वैसे उन्होंने पिछले साल आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। याद है मुझे। 5-10 करोड़ वो इस प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, लेकिन उनको दो पार्टनर नहीं चाहिए। लिहाजा या तो सिंघानीज को कुर्बानी देनी पड़ेगी या फिर अजमेरास को। वेल, वो मेरे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन मेरी ऐसी क्या मजबूरी है कि मैं उनके साथ कोलैबोरेशन करूं? क्या आप ये चाहते हैं कि वो सिंघानीज से मिल जाए? खैर, हो सकता है कि सिंघानीज उससे मिलने को तैयार ना हो, लेकिन क्या आप ये चाहेंगे कि सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट के मुकाबले कोई दूसरा प्रोजेक्ट खड़ा हो जाए? वैसे जतिन, कबीर अपने दोहे में कहता है कि सारी जातें देखिए, आधी लीजिए बांट। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपकी हीला सिंघानी से दुश्मनी क्यों है? I want to destroy her. मैं उसके पूरे खानदान को सड़क पर लाना चाहता हूं। अगर आप मेरी दोस्ती कबूल कर लें, तो शायद ये भी कभी बता दूंगा कि मैं उसका दुश्मन क्यों हूं। क्या कहा था आपने थोड़ी देर पहले कि जब दो की मंजिल एक हो तो दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए। मुझे आपकी दोस्ती मंजूर है।